हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको आ गया तो पकड़ के चलो पूरा चैप्टर आपको आ गया। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा आप देख लो ना, इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपको करना। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू द फाइनेंशियल लेवल ऑफ एक्टिविटी। कितना दिया गया है बेटा फाइनेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी? 12,000 यूनिट पर ईयर। बेटा पर ईयर, ये तो बच्चों को पता रहेगा सर। 12,000 यूनिट अगर पर ईयर रहेगा तो पर मंथ कितना रहेगा? सिंपल सी बात है, 10,000 हर महीने बनाएंगे तब जाके साल में कितना होगा सर? 12,000 होगा। क्लियर है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक एवरेज ऑफ 2 मंथ, क्योंकि मंथ में दिया है तो रॉ मटेरियल 2 मंथ होगा। मटेरियल इन प्रोसेस एवरेज ऑफ हाफ मंथ। बेटा हाफ मंथ का देखो एक क्लियरली यहाँ पर रखो। अगर आपको बोला रहेगा 1 मंथ, क्या बोला रहेगा? 1 मंथ, तो 1 मंथ मतलब 1। अगर ऐसा बोला रहेगा हाफ मंथ, अगर बोला रहेगा हाफ मंथ मतलब क्या रहेगा? 0.5। अगर बोला रहेगा 1.5 मंथ, एक और आधा मतलब 1.5 रहेगा, 1.5 मंथ तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अगर 2 मंथ बोला रहेगा, 2.5 बोला तो क्या आएगा? 2 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5। आपको आज समझ में? हाफ बोला तो 0.5, एक महीना बोला तो 1, 2 बोला तो 2। अगर बोला रहेगा 1.5 मंथ तो क्या आ जाएगा? 1/1.5। अगर 2.5 बोला तो 2.5। जैसे यहाँ पर बोला गया मटीरियल इन प्रोसेस एवरेज ऑफ हाफ मंथ मतलब 0.5 हो जाएगा। फिनिश गुड आर स्टॉकिंग एवरेज ऑफ 1 मंथ, फिनिश गुड 1 मंथ के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर। बेटा सप्लायर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर। सप्लायर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर। बेटा यहाँ पर लिख देना है पेंसिल से, क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर कितना बोला बेटा? 1.5 मंथ। 1.5 मतलब क्या होता है? 1.50 या तो 5 मंथ लिखो तो भी चलेगा। 1.5 फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके पास से हम परचेस करेंगे रॉ मटेरियल, क्रेडिटर के पास से परचेस करेंगे सप्लायर, वो कितना दे रहा है? 1.5 मंथ का हमें क्या दे रहा है? क्रेडिट पीरियड दे रहा है। एंड क्रेडिट अलाउ बाय कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है बेटा डेटर, चाहिए तो लिख दो यहाँ पर कस्टमर का 2.5 मंथ। 2.5 मतलब क्या रहेगा? 2.5। समझ में आया? 1.5 बोले तो क्या आएगा? 1.5। 2.5 बोले तो क्या आ जाएगा बेटा? 2.5 आपको आ जाएगा। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजिस एंड आउट ओवरहेड 1 मंथ। बेटा वेजिस और ओवरहेड क्या बोल रहे हैं बेटा? 1 मंथ के लिए क्या करें? आउटस्टैंडिंग है। लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। कितना है बेटा? 1 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है। कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू, क्या बोल रहे हैं? टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर द कंसिडरिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। सर ये क्या करना है? इसके लिए तो मैं आपके लिए क्या करा रहा हूँ? सम आज का ये करा रहा हूँ। कैश और बैंक बैलेंस क्या करना है बेटा? 10% क्या करना है? लेना है वर्किंग कैपिटल। जो मतलब सर यहाँ पर है बेटा नेट है। क्लियर है? नेट वर्किंग कैपिटल का क्या करना है? हमें लेना है। तो सर कैसे लेंगे? करना कुछ नहीं, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे, पर उसमें बेटा कैश बैलेंस आएगा नहीं। माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा अपने लिए नेट वर्किंग कैपिटल रहेगा, उसके अंदर क्या करेंगे बेटा? कैश का पैसा क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मिल जाए। 10% ऑफ बोला ही ना नेट वर्किंग कैपिटल का लेना है बिफोर द कंसिडरिंग कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस को ले बिना, देखो ना बोला बिफोर द कंसिडरिंग कैश और बैंक बैलेंस। एक्टिविटी आर अ सेपरेट इवन थ्रू द ईयरली। ईयरली यहाँ पर रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया है? 5। वेजिस कितना दिया? सॉरी, रॉ मटेरियल दिया गया 10 रुपया, वेजिस दिया गया 5, टोटल कॉस्ट कितना दिया गया बेटा? 30 रुपया। और प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बेटा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होता है। आपको मैं यहाँ पर जरा एक लेक्चर में यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है? सपोज मुझे तो पता है बेटा, ये देखो सिंपल है। सबसे पहले रॉ मटेरियल यहाँ पर एकदम सिंपल, क्योंकि हमें करना ही है। रॉ मटेरियल का रेट कितना दिया है? 10। वेजिस कितना दिया गया है बेटा? 5। और ओवरहेड कितना दिया रहेगा बेटा? क्योंकि सिंपल सी बात है। टोटल कॉस्ट कितना है बेटा? टोटल कॉस्ट है बेटा 30 रुपया। तो सिंपल 5 और 10 15, 15 में और 15 डालोगे तब जाके क्या होगा? 30 होगा। तो ओवरहेड कितना है? 15 रुपया आ गया। ये अपने लिए बैलेंस आ गया। टोटल कॉस्ट कितना है? 30 रुपया। अभी डायरेक्ट ऐसा बोला रहता है टोटल कॉस्ट, ये जो प्रॉफिट है 20% ऑन सेलिंग प्राइस बोला है। कॉस्ट प्राइस बोला रहता तो इसी का ही मैं क्या करता है? इसे 20% कर देता। जैसे ये 30 रुपया है, इसी का ही मैं क्या करता बेटा?
आपको 20% कर देता 6 रुपया आता और फाइनली हो कभी जब भी कॉस्ट प्राइस बोला होता तभी। अगर यहाँ पर प्रॉफिट ऐड यहाँ पर होता है, प्रॉफिट ऐड यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को मैं कौन सी प्राइस पे ले रहा हूँ बेटा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 20% कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ ₹30, तो कितना आ जाएगा सर इसका 30% 6 रुपया आ जाएगा। तो फाइनली सेलिंग प्राइस कितना हुआ 36। ये मेरे लिए क्या हो गया सर, सेल्स हो गया। क्लियर है। पर ये करना नहीं है सर क्योंकि यहाँ पर बोला गया सेलिंग प्राइस। तो सर वापस से देखो इधर रॉ मटेरियल कितना लेगा सर 10 रुपया, वेजिस कितना दिया गया है सर 5 रुपया, और ओवरहेड कितना दिया गया 15 रुपये। तो हमने फाइन किया तो टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है 30 रुपया। अभी क्या बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ऐसे लिखते, कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर ऐड क्या करेंगे हम, प्रॉफिट ऐड क्या करेंगे सर, हम प्रॉफिट क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा सर, सेल्स मिलेगा। तो सर यहाँ पर क्लियरली बोला किस पे लेना है, सेल्स। एग्जाम्पल अज्यूम करो बेटा, स्कूल में सिखाया रहेगा सेल्स प्राइस ऑलवेज क्या लिखा जाता है 100, सेल्स प्राइस क्या लिखा जाएगा 100, तो प्रॉफिट कितना रहेगा 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर सेल में 100 रुपये का कर रहा हूँ बेटा, उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को 20 रुपया हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा मेरे लिए 80, क्योंकि 80 रुपये में क्या करेंगे बेटा 20 रुपया हम क्या करेंगे प्रॉफिट का ऐड करेंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा 100, क्योंकि बोला गया है ना बेटा किस पे लेना है, सेल्स। अज्यूम कर रहे हैं सेल्स अपना 100 रुपया है, 100 रुपये में 20 रुपया क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट, क्योंकि बोला ही है 20% प्रॉफिट, तो ये आ गया। तो और इसका क्या करना है बेटा, तो ये कितना रहेगा ओवरऑल 80 रुपये, इसका क्या करना है सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। आपको क्या करना है सर क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका, इसका और इसका। सर क्यों, अरे इसके सामने तो कुछ है नहीं ना, ये देखो 30 80 और 100 के सामने क्वेश्चन मार्क है, इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, जैसे ये रहेगा मेरे लिए, तो जिसके देखो ये 80 कहाँ पर चला जाएगा अपॉन में, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम फाइन क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये सेल्स फाइन कर रहे हैं। क्या फाइन कर रहे हैं बेटा, सेल्स। तो सेल्स अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 80, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तभी होगा ना, क्योंकि ये सेल्स फाइन करना है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो अपॉन में 80 और 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना करना है सर, आपको 80 करना है। तो आंसर कितना आया सर मेरे को, सेल्स आ गया 37.50 अपने को आ गया, 37.5 मतलब 37.50। तो प्रॉफिट कितना रहेगा सर 7.5, समझ में आ रहा है बेटा, 30 रुपया है उसके अंदर 7.50 प्रॉफिट, तो फाइनली क्या मिलेगा सर सेल्स मिलेगा। ऐसे ही हमें करना है। तो जैसे यहाँ पर ये तो चलो एक बार किया, अभी एक और बार मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले सर ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट पर यूनिट, बेटे यहाँ पर पर यूनिट का प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर मंथ का प्राइस लिखे। इसके आगे जितने भी सम किए वहाँ पर एक्चुअली मैंने डायरेक्ट टोटल कर दिया था, हालांकि पर मंथ भी क्या करना चाहिए मेंशन करना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे वाले सब में आप सब बच्चे हमारे लिए कर देना। सबसे पहले सर हमें क्या दिया है रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, रॉ मटेरियल है 10 रुपया। वेजिस कितना दिया गया है बेटा 5 रुपया दिया। ओवरहेड दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर वेजिस के बाद क्या आ जाएगा ओवरहेड। अरे वेजिस कोई दूसरा क्या बोलते हैं सर लेबर, और सभी को बेटा ऐड करेंगे तो अपने को टोटल कॉस्ट कितना मिला है, सभी को ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट कितना मिला है सर 30 रुपीज़ हमें मिला है। 30 रुपीज़ उसमें ऐड क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो फाइनली क्या मिलेगा सर हमें सेल्स क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी ऐड क्या होने वाला है सर प्रॉफिट, ऐड क्या होगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा ऐड। तो जैसे यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है सर, ये था 5 रुपया, वेजिस का था मटेरियल का 10 रुपया, तो 5 और 10 15, और ये कितना आ जाएगा सर सिंपल सी बात है, ये 15 है और 30 है, तो कितना आ जाएगा सर ये 15 रुपया आ जाएगा। ये मेरे को यहाँ पर चाहिए तो लिख देना, क्या लिख देना ये बैलेंस, ठीक है डन। तो टोटल कॉस्ट कितना है मेरे लिए सर 30 रुपया। अभी क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट किस पे लेना है बेटा, सेलिंग प्राइस पे। एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम करते हैं सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 100 रहेगा, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा सर मेरे लिए 100 रहेगा। तो सेल्स पे क्या बोल रहे हैं बेटा प्रॉफिट किस पे लेना है, सेलिंग प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेल्स प्राइस क्या रहेगा 100, उस पर प्रॉफिट क्या बोल रहे 20%, मतलब 20 रुपीज़ क्या रहेगा प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये का सामान बेच रहे 20 रुपया प्रॉफिट है, तो अपना कॉस्ट कितना रहेगा सर 80 रुपया अपना क्या रहेगा कॉस्ट रहेगा। क्लियर है।
तो इसका इसका क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे मैंने सेल्स इक्वल टू, जैसे ये क्वेश्चन मार्क किसके सामने है बेटा, ये देखो ये सेल्स के सामने क्या 80, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है 80 अपॉन में क्या आ जाएगा ऊपर ऊपर 100 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसको करो 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाई 80। सर आंसर कितना आ जाएगा 37.5। 5 ये तो पीछे 50 लगा दो चलेगा। तो ये मेरे लिए सेल्स कितने का कर रहे हैं सर 37.5, मतलब 37.50 रुपये का सेल कर रहे। तो प्रॉफिट कितना रहेगा सर 7.5, क्योंकि अपने लिए क्या रहेगा सर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 30 रुपये का। टोटल कॉस्ट है प्रॉफिट 7.50 है बेटा। तो फाइनली सेल्स कितने में कर रहे हैं सर 37.50 में कर रहे हैं। क्लियर है। अभी ये तो सर हमें खाली दिया गया था। अभी देखो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं सर, ध्यान से देखना है यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे थे सर हम 12,000 यूनिट पर ईयर हम क्या कर रहे थे प्रोडक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे 12,000 क्या कर रहे थे यूनिट हम क्या कर रहे थे बना रहे थे। 12,000 यूनिट कभी बना रहे थे पर ईयर हम क्या कर रहे थे बना रहे थे। तो अगर हमें पर मंथ चाहिए बेटा तो देयरफॉर यहाँ पर 12,000 डिवाइड बाई 12। तो सर अगर डिवाइड करेंगे बेटा 12 तो कितना आ जाएगा सर 1000 हम यूनिट क्या करेंगे सर हम पर मंथ क्या करेंगे बना रहे हैं। कभी बना रहे 1000 यूनिट पर मंथ बना रहे। माफ़ करिएगा मैंने आगे 10,000 बोल दिया था। क्लियर है। तो 12,000 रुपये से बेटा अगर हम 12 माइनस करें, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं बेटा, 12,000 डिवाइड बाय 12 करें तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 यूनिट क्या करें पर महीना हम क्या करें बना रहे हैं। क्लियर है। तो चलो एक काम करते हैं सर, फटाफट इसका क्या करेंगे सर पर मंथ के हिसाब से कर देंगे। क्लियर है। तो पर महीने का कितना खर्चा होगा सर 1000 यूनिट बना रहे तो 1000 मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाई को 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट बना रहे तो सर 10,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। अब 5 इसका है मटेरियल लेबर का है बेटा तो कितना आ जाएगा सर 5,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 रुपया ओवरहेड का है तो सर 15,000 हो जाएगा। तो सभी को ऐड करो सर 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो सर, ये आ गया सर 30,000 रुपया आ गया। और सर ये 7.50 करो कितना आ गया सर 7,500 आ गया। तो सर प्लस कर दो कितना आ जाएगा 37,500 रुपीज़ अपने को क्या हो जाएगा सर। ये टोटल हम महीने का सेल कर रहे हैं। हर महीने खाली 37,500 का सेल कर रहे हैं, उसमें 7,500 मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अभी सर यहाँ पर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा ये तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या आता है सर यहाँ पर आपको पता ही रहेगा सर। सबसे पहले क्या आता है करंट असेट्स। तो यहाँ पर लिखो सर रोमन 1 किसका नाम आ जाएगा सर करंट असेट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर करंट असेट में सबसे पहले क्या होता है सर स्टॉक। सबसे पहले क्या होता है ए नंबर लिख दूँ, यहाँ पर एक नंबर लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक के अंदर सर टोटल क्या आता है 3 आता है। सबसे पहला सर रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर ए लिख दो स्टॉक। स्टॉक के अंदर आता है सर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद बी क्या आता है सर वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर लिखो सर वर्क। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा उसके अंदर और मटेरियल लेबर और ओवरहेड। रॉ मटेरियल लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ मटेरियल के बी क्या आ जाएगा सर लेबर। लेबर को दूसरा क्या बोलेंगे सर वेजिस। और सी यहाँ पर आ जाएगा सर ओवरहेड्स का क्या आ जाएगा आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर मटेरियल और यहाँ पर आ जाएगा सर फिनिश गुड। ए बी और सी आ जाएगा सर अपने लिए फिनिश गुड्स का क्या आ जाएगा सर नाम आपको आ जाएगा। सबसे पहले देखो हमने ऑलरेडी ये स्टेप किया ही है। यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट सबका कर ही दिया है। रॉ मटेरियल का भी कर दिया था आई थिंक सो 10,000 आया था। मटेरियल का भी 10,000 आया था। लेबर का आई थिंक सो 5,000 आया था। इसका 15,000 आया था। और फिनिश गुड का करीब 30,000 रुपये आया था। ये हमने कर दिया। तो भी हम वापस से यहाँ पर कर देते। सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना यूज़ कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर 10,000 यूनिट 1,000 यूनिट क्या कर रहे हैं हम बना रहे हैं 1,000 यूनिट, क्योंकि 12,000 साल का है। तो पर महीने का कितना हुआ सर 1,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय मटेरियल का रेट कितना दिया है 10 रुपया। इसका कितना दिया गया है सर वर्क इन प्रोग्रेस का तो कुछ नहीं। यहाँ पर मटेरियल 1,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया। अभी देखो रॉ मटेरियल कितना बोल रहे हैं सर
कहाँ गया यहाँ पर, रॉ मटेरियल कितना बोल रहे हैं सर, 2 महीने के लिए बोल रहे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो एक काम करो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा सर, 20,000 रुपये अपने को आंसर आ जाएगा। मटेरियल 10,000 सर, ये भी आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर तो आ ही जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई इसका, अरे सर इसका रेट 10 रुपया थोड़ी था, लेबर का रेट है 5 रुपया, ओवर रेट का रेट है 15 रुपया। मल्टीप्लाई भी देखो कितना महीना बोला है वर्क इन प्रोग्रेस को, तो यहाँ पर देखो मटीरियल इन प्रोसेस इन एवरेज ऑफ हाफ मंथ, हाफ मंथ मतलब क्या रहेगा सर 0.5, तो यहाँ पर 0.5 0.5 0.5, पर याद रखना इसके आगे क्या रहेगा 1/2, क्योंकि जो वेजिस और ओवरहेड होता है बेटा उसको हम क्या लेते हैं सर, हाफ। क्यों, अरे 50% ना, 50% मतलब हम किसको लेते हैं, हाफ महीना लेते हैं, क्योंकि आगे हमने पढ़ा भी था जो वेजिस और ओवरहेड होता है बेटा उसको कितना महीना लिया जाता है, हाफ। क्योंकि अभी तो प्रोसेस में चल रहा है ना बेटा, रॉ मटेरियल देखो यहाँ पर यूनिट एंड वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड मटेरियल वेजिस डायरेक्ट लेबर कहाँ क्या इंक्लूड, आप देखो 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ वेजिस और ओवरहेड का कितना लेते, रॉ मटेरियल आ जाएगा 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 50% आ जाएगा सर ओवरहेड वगैरह का आ जाएगा। चलो सर ये भी हो गया आगे। तो एक काम करो सर, समझ में आ गया ना बेटा ये कैसे किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये बोला क्या था हाफ मंथ, हाफ मंथ मतलब 0.5, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो सर, कितना आ जाएगा 5000, इसको इनर में लिखना प्लस करके तीनों का आउटर में लिखेंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 करो तो भी चलेगा, तो कितना आएगा 1250 आ गया। इसका करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो तो भी चलेगा, या तो हाफ डिवाइड बाय 3750 प्लस 1250 प्लस कितना करना है सर 5000, टोटल कितना आ जाएगा सर 10,000 रुपया अपने को आ गया। अभी सर फिनिश गुड, फिनिश गुड किस पे लिया जाता है सर, एक द रेट किस पे लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। तो 1000 है बेटा, और टोटल कॉस्ट कितना दिया था 30 रुपया, अरे सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बुक में दिया ही था टोटल कॉस्ट कितना सर 30 रुपया, ऊपर भी हमने किया था मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट लेना, और फिनिश गुड पे कितना महीना बोला है, फिनिश गुड आर एवरेज स्टॉक इन 1 मंथ, कित पे दिया गया है, 1 महीने पे दिया गया है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा सर 30,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 महीना स्टॉक, तो कितना आ जाएगा सर 30,000 रुपये अपने को आ जाएगा। क्लियर है। अभी सर एक ही नाम बचा, किसका नाम बचा बेटा, डेटर, क्योंकि सर कैश और बैंक बैलेंस तो बोला गया ना, तो बाद में लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर डेटर स्टॉक, अभी यहाँ पर आ जाएगा डेटर, चाहिए तो एक लाइन छोड़ के लिखता तो भी चलता, कोई बात नहीं। किस पे लेना है सर, डेटर के बारे में सम में कुछ भी बोला गया नहीं, देखो बुक के अंदर डेटर के बारे में कुछ बोला गया, देखो क्रेडिट अलाउ बाय कस्टमर हाफ मंथ ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और यहाँ पर क्रेडिट अलाउ बाय कस्टमर, डेटर को बोला गया 2.5 मंथ पहले, कुछ भी बोला गया नहीं रहेगा, तो डेटर को किस पे लेंगे, एक द रेट किस पे लेंगे सर सेलिंग प्राइस, या तो सेल्स लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई सेल्स कितना था सर 37.50 मल्टीप्लाई कितना लेना है 2.5, क्योंकि बोला ही गया है ना बेटा 2.5 मंथ, किस पे दिया गया था सर 2.5 मंथ पे, कस्टमर का मतलब होता है डेटर। तो चलो सर 1000 मल्टीप्लाई बाय 37.50 मल्टीप्लाई बाय 2.50 कितना आ जाएगा सर 93,750 अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार सर वापिस से करके देख लूँ, यस सर कर लेते ना बेटा, 1000 मल्टीप्लाई बाय डेटर को किस पे लेना है 37.50 पे लेना है, मल्टीप्लाई कितना बोला 2.5 मंथ, कितना आ जाएगा 93,750, तो प्लस कितना करना है सर 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, सर टोटल कितना आ गया 1,53,750 मेरे लिए आ गया। ये मेरे लिए क्या है टोटल करंट असेट्स, टोटल मेरे लिए क्या आ गया सर करंट असेट्स मेरे लिए क्या हो गया आ गया। क्लियर है। टोटल करंट असेट्स कितना है सर 1,53,750 रुपीज़ मेरे लिए क्या आ गया सर टोटल करंट असेट्स आ गया। आगे बढ़ते बेटा लेस करंट लाइबिलिटी कर देते, तो चलो यहाँ पर टोटल करंट असेट्स हो गया, अभी क्या आ जाएगा सर लेस करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर रोमन 2
करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला नाम किसका है सर? क्रेडिटर। तो यहाँ पर एक ए लिखो तो भी चलेगा, एक नंबर लिखो तो भी चलेगा, तो एक नंबर लिखते हो क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटा कितना दिया गया? 1000 यूनिट हम बना रहे थे बेटा। और क्रेडिटर किस पे रहता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखो ना, 1.5 मंथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का रेट कितना था? 10 रुपया, और उस पर 10 रुपया और कितना बोला था? 1.5 मंथ, तो 1.5 करो। तो चलो सर ये आ गया 10,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना आ जाएगा सर? 15,000 रुपया आ जाएगा। और देखो आउटस्टैंडिंग वेजिस और ओवरहेड भी दिया था ना, देखो लैग इन पेमेंट। लैग का मतलब होता है पेमेंट करना बाकी है, वेजिस और ओवरहेड का 1 मंथ के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजिस और ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग वेजिस और आउटस्टैंडिंग किसका नाम आ जाएगा सर? ओवरहेड। तो आउटस्टैंडिंग किसका नाम आ जाएगा सर? ओवरहेड्स का क्या आ जाएगा नाम? आपको आ जाएगा 1000 रुपया है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपया, मल्टीप्लाई कितना बोला है सर? वेजिस का दिया था 5 रुपया, और सॉरी वेजिस का दिया था, कितना दिया? वेजिस का दिया गया 5 रुपया, ओवरहेड का दिया गया था 15 रुपया। 5 आपको पता रहेगा सर, आया है देखो ना 5 रुपया, और यहाँ पर आया था 15 रुपया। क्लियर है? और 1 महीने के लिए बोला है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 महीना के लिए आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और ये आ जाएगा 15,000। क्लियर है? क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 कितना होगा? 30, 30 और 5 35,000 रुपया अपने को हो जाएगा। ये मेरे को क्या मिला सर? टोटल करंट लाइबिलिटी। ये मेरे को क्या मिला? टोटल करंट लाइबिलिटी मेरे को क्या हो गया? मिल गया। क्लियर है? टोटल करंट लाइबिलिटी मिला। अभी सर करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करो तो क्या मिल जाएगा सर? नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। कैसे मिलेगा सर? करंट असेट्स, करंट असेट मतलब रोमन 1 मतलब माइनस रोमन 2। तो करंट असेट्स कितना आया था? 1,53,750 में से सर 35,000 क्या करो सर? माइनस करो। आंसर कितना आ जाएगा सर? 1,18,750 रुपया आ गया। अभी सर 1,18,750 रुपये। अभी कैश और बैंक बैलेंस को क्या बोल रहे थे? एक्सपेक्ट टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर द कंसिडरिंग कैश और बैंक बैलेंस। अभी तक हमने ले लिया। अभी जो अपने पास नेट वर्किंग कैपिटल है ना, उसका क्या लेना है? 10%। क्या आ जाएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस ऐड ही होगा ना, ऐड। यहाँ पर आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस को क्या करना है सर? यहाँ पर ऐड करना है। बैंक बैलेंस कितना बोल रहे हैं सर? कितना बोला था? 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। किसका दिया था? नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आएगा नेट वर्किंग कैपिटल का क्या करना है? लेना है। तो सर नेट और 10% लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा सर? 10%। तो कितना आ गया? 11875 आ गया। तो इसको क्या करो? प्लस इक्वल टू कर दो। कितना आ गया? 1,30,000, क्योंकि इसमें ऐड करना 1,30,625 अपने लिए क्या मिला सर? ये मेरे लिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मेरे लिए मिल गया। तो ये मेरे लिए क्या आ गया सर? ग्रॉस। नेट हुआ तो ये मेरे लिए क्या आ गया सर? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मेरे लिए आ गया। सर कैसे आया? अब तक हमने किया वैसा सम ये नहीं था, ये अलग था सर। यहाँ पर बस कैश और बैंक बैलेंस ऊपर नहीं था, कैश और बैंक बैलेंस माइनस करके जो भी है नेट वर्किंग कैपिटल आ गया, मतलब 1 में से ऊपर से माइनस कर दिया। सर कितना आ गया? 1,18,750 रुपये आया था बेटा। उसमें से क्या बोल रहा था? उसका 10% हमें क्या लेना है? कैश और बैंक बैलेंस, क्योंकि ये जो नेट वर्किंग कैपिटल आया था बेटा उसका 10%, तो ऐड 10% करना है बेटा। तो 10% करेंगे कितना? ऐसे एक जीरो हटा दो ना बेटा, 11,875 रुपया, उस दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? मेरे लिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। क्लियर है? हाँ जी, 1,30,625 रुपया अपने लिए आ गया। इसी के साथ बेटा ये सम यहाँ पर क्या होता है? ख़त्म होता है। एक्सपेक्ट करें कि बेटा ये सम आपको नहीं समझा तो एक और बार इसका प्रैक्टिस करना। इसके आगे वाला सम हम करेंगे, वहाँ पर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया, जैसे यहाँ पर कैश और बैंक बैलेंस का था, वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया। दोनों सम अमेजिंग है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना,
अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। और जो बच्चे अभी तक कोर्स में जुड़े नहीं है बेटा, रिक्वेस्ट है जुड़ जाइए। 499 के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।